मुझे लगा कि अपराध की घटनाओं पर राजनीतिक पाखंड इस समय अपने चरम पर है और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति ये इस देश में कि इस चरम अवस्था के राजनीतिक पाखंड में हर दल आकंठ निमग्न है, आपाद मस्तक इसमें डूबा हुआ है और आनंद ले रहा है। यहां अपराध हो तो एक प्रतिक्रिया, वहां अपराध हो तो दूसरी प्रतिक्रिया। ये तो नहीं चलेगा। जो बात संबित पात्रा कह रहे थे मैं उनकी बात से सहमत हो जाता अगर वो उस मर्यादा का पालन कर रहे होते, उनकी पार्टी पूरी तरह से मन क्रम और वचन से। कोई पार्टी ये कहने की नैतिक स्थिति नहीं रखती आज कि हम केवल अपराध को अपराध मानते हैं, हम पीड़ित को पीड़ित मानते हैं, उसकी जात उसकी मजहब नहीं देखते, उसकी हैसियत नहीं देखते, पीड़ित की समदृष्टि रखते हैं। और कोई ये नहीं कहता कि हम बिना राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह के निष्पक्ष होकर हाथ में गंगा जल और तुलसी लेकर न्याय करते हैं। कहीं जाति देखी जाएगी, कहीं धर्म देखा जाएगा, कहीं संपर्क देखा जाएगा अपराधी का। इसको बंद कर देंगे तो वोट खराब हो जाएगा, कितना खराब हो जाएगा कि हार जाएंगे तो ढील दे दो, जीत जाएंगे तो बंद कर दो। ये तमाम समीकरण बिखरे पड़े। 3-4 घटनाएं इधर 15 दिन के भीतर हुई, 20 दिन के भीतर। हाथरस है, बक्सर है, करौली है, गोंडा है और नाना तमाम, दिल्ली है जहां एक नौजवान मार दिया गया पीट पीट के मॉब लिंचिंग में। और मजे की बात तो ये पाखंड केवल वही नहीं, मेरा आक्रोश इसलिए भी है, बात कड़वी है, सबको बुरी लगेगी, जितने बैठे रहे पैनल में सब बाद में मुझे कोसेंगे कि ठीक है कोसो, कोई दिक्कत नहीं। आप हाथरस और बलरामपुर में भी फर्क कर देते हो। आप ये देखते हो अपराधी किस मजहब के हैं, अपराधी किस जात के हैं, तो उस जात का नेता नहीं जाएगा वहां, वो कहेगा मैं अपनी जात वालों को नाराज नहीं करूंगा, दूसरी जात वालों को भेज दो। ऐसे न्याय होगा? ऐसे न्याय होगा? हमारे यहां जो भारतीय परंपरा रही, भारतीय दर्शन की जो परंपरा रही, उसमें कहा गया कि राजा ईश्वर का रूप है। वेदमूर्ति जानते होंगे, शास्त्र में कहा कि विष्णु का स्वरूप है राजा। और विष्णु के लिए शास्त्र ने मर्यादा क्या स्थापित की? समदर्शी, समदर्शी होना ही चाहिए, विष्णु होना चाहते हैं तो। इसीलिए कहा गया कि समदर्शी है नाम तिहारू। यहां समस्या ही है कि समदृष्टि सम नहीं है। नाना प्रकार के चश्मे रख लिए, हर स्टेट के मसले को देखने के लिए अलग चश्मा रख लिया। बोले बंगाल का है, बोले बंगाल वाला चश्मा लाओ। बोले बिहार है, बोले बिहार वाला लाओ। यार ये यूपी वाला क्यों दे दिया? बोले यूपी का, बोले यूपी वाला लाओ जी। एक नीला है, एक पीला है, गुलाबी है, एक काला है, एक सिलेटी है, एक कबूतरी है, एक तोता परी रंग का है। अलग अलग चश्मे ले लिए और ढोल पीट रहे हो सब लोग। मुझे लगा आज इस पाखंड को इस मंच पर तार तार कर दूं तो समझो मानवता की बड़ी सेवा हो गई। हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आवाम को यह तो बता सकते हैं कि इनके पाखंड को देखो। गोंडा में पुजारी पर जानलेवा हमला हुआ, पुलिस की लापरवाही से हुआ। जो वहां कोतवाल था उसकी नालायकी से हुआ। करौली में एक पुजारी जिंदा फूंक के मार दिया गया, दरिद्र पुजारी, छप्पर का घर, घर की जिम्मेदारी अधूरी, गृहस्थी कच्ची। प्रतिक्रियाएं अलग हैं। बक्सर में जो हुआ आज छोटी घटना है,
मां के सामने पहले 5 साल के बेटे को मार दिया गया, फिर मां के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। और वहां जो डीएसपी गया, कितना संवेदनशील डीएसपी, अस्पताल गया बयान लेने उसका बिटिया का, वेदमूर्ति जी, तो पान खा रहा था और लगातार पान चबा रहा था, ऐसे कर रहा था। हाँ, फिर क्या हुआ, इतनी भी तहजीब और तमीज नहीं, उसकी आंख में पानी नहीं, मूर्ख अधिकारी के पान थूक कर कुल्ला करके जाता। ऐसे सुशासन लाओगे? जो लोग देख रहे होंगे, जिनके घर में बेटियां होंगी, उनकी छाती फटी होगी कि नहीं फटी होगी? क्या खुदाया, ऐसे लोगों के हवाले हैं लड़कियां जो इतना असंवेदनशील क्रूर किस्म का पुलिस का कारिंदा पान खा के बयान ले रहा है, उसके चेहरे पर शिकन नहीं, बिटिया रो रही है जार जार और वो पान खा रहा है। दिल्ली की घटना देख लो, क्या खता थी उस लड़के की, पीट पीट के मार डाला। आज उस बिटिया का भी वीडियो वायरल हुआ है, वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। प्रतिक्रियाएं अलग नहीं हो सकती ना। झांसी में 10-12 लड़के एक लड़की को पकड़ ले गए, उसके साथ दुष्कर्म किया, दुष्कर्म का प्रयास किया। या छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म हुआ बिटिया के साथ, बेटी बेटी में फर्क कर देंगे कि वहां भाजपा का शासन है, वहां कांग्रेस का, इसलिए इससे क्या फर्क पड़ता है किसका शासन है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन पार्टी है? इंसानियत का चेहरा एक है, स्त्री की आत्मा एक है पूरे पृथ्वी पर। मैं तो स्त्री के मामले में पूरी पृथ्वी को एक इकाई मानता हूं। पूरी पृथ्वी में स्त्री की परिभाषा एक है। उसको जिलों जिलों में खांचे में बांट कर देखोगे, धर्म में बांट कर देखोगे, जात में बांट कर देखोगे, मजहब में बांट कर देखोगे, राजनीतिक सुविधा के अनुसार उसका वर्गीकरण करने की धृष्टता करोगे, यह मंजूर नहीं।